हेलो दोस्तों, क्या आप व्हाट्सएप चलाते हैं? क्या आप टेलीग्राम चलाते हैं? अगर आप चलाते हैं तो हो जाइए सावधान। एक मार से नहीं चलेगा। मैं नहीं कह रहा, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। क्या इस नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप और टेलीग्राम बंद हो जाएगा? कुछ लोग खुश हो जाएंगे, कुछ लोग निराश हो जाएंगे। क्या ये 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए लागू है? क्या ये व्यापारी लोगों के लिए लागू है? क्या इसका उपयोग सिर्फ व्यापार वाले यूज करेंगे? क्या इसका उपयोग 21 वर्ष से जो अधिक उम्र वाले हैं वो उपयोग करेंगे? क्या स्टूडेंटों के लिए बैन हो जाएगा? क्या बॉयज उपयोग कर सकेंगे या गर्ल्स उपयोग कर सके? इन सब बातों की आज मैं स्टिक से जानकारी देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार है। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी सेशन को आपके जितने भी आस पड़ोस जानकार जितने भी आपके पास है ना कॉन्टैक्ट है उन सबको ये हमारा सेशन जरूर है ना शेयर कीजिए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। और ये नई गाइडलाइन का सबसे पहले जो फंडा आता है वो नाम हमें देखने को मिलता है आईटी आईटी रूल का। और ये जो आईटी रूल है अगर देखें वो है हमारा 2026। और ये आईटी रूल 2026 क्या है इसकी मैं पूरी स्टिक से जानकारी दूं। पहला रूल आया था सिम बाइंडिंग। अब ये रूल नहीं माना तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। और ये जानकारी मैं आपको एक सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की वही मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं जोड़ी है जो जोड़ के बताते हैं। पहली जानकारी क्या कहता है, सिम बाइंडिंग क्या है? जैसे आप गूगल पे चलाते हो, फोन पे चलाते हो, वो चलाते हैं तो मतलब उसमें सिम होना जरूरी। अगर उसमें सिम मोबाइल में नहीं होगा तो फोन पे और गूगल पे नहीं चलेगा। उसी तरीके से क्या है, एक अनिवार्य कर दिया गया है कि टेलीग्राम अगर आप चलाते हैं तो आपके फोन में सिम और सिम होना जरूरी है। सिम होगा तभी टेलीग्राम चलेगा और तभी क्या चलेगा, व्हाट्सएप चलेगा। मतलब ये रूल तो यहां ये कहता है उम्र का कोई लेना देना नहीं है, बॉयज गर्ल्स का कोई लेना देना नहीं है, व्यापारियों का से, स्टूडेंट से, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने क्या कहा, एक अनिवार्य अनिवार्य एक क्या कहा गया है कि आपके लिए आपके मोबाइल में अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, टेलीग्राम यूज कर रहे हो तो आपको सिम होना जरूरी है, जैसे गूगल पे और फोन पे में उपयोग करते हैं। बड़ा ही अच्छा निर्णय है। इस आईटी रूल 2026 का हम स्वागत करते हैं। इस पॉइंट पे अगर इसका उपयोग करेंगे तो ऐसे करेंगे तो इसका मकसद क्या था सरकार का? सरकार का एक ही मकसद था, इलाकों से होने वाले, अब कौन सा इलाका है उसको हमने यहां पर इलाकों से होने वाले साइबर फ्रॉड को रोकना, जहां अपराधी एक सिम से अकाउंट बनाकर सिम को फेंक देते हैं और वाईफाई के जरिए स्कैम करते हैं। ऐसा होता भी है। क्या करते हैं, किसी के नाम से सिम कार्ड ले लेते हैं फर्जी तरीके से बना के, बहुत सारे तरीके होते हैं फ्रॉड लोग के। वो सिम लेके किसी के नाम सिम ले लेंगे, अपने रिश्तेदार के नाम, बहुत सारे आपको कहेंगे हाँ मेरे रिश्तेदार में वो था, ये किसी न किसी के रिश्तेदार के नाम सिम ले लेते हैं या किसी को फोन मिल भी जाता है उसके नाम से क्या है व्हाट्सएप चला लेते हैं। और जैसे ही व्हाट्सएप चला लेते हैं वो सिम को तो तोड़ के फेंक देते हैं वाईफाई से कनेक्ट करके, और उसका गलत उपयोग। इनका मेन मकसद सरकार का ये था, बड़ा ही शानदार पॉइंट। अब आता है काम कैसे करेगा। ऐप समय समय पर बैकग्राउंड में चेक करेगा कि सिम फोन में मौजूद है या नहीं है। अगर आपके सिम फोन में सिम नहीं है तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये क्या है, अगर ये कह रहा है ऐप समय समय पर बैकग्राउंड में चेक करेगा कि सिम फोन में मौजूद है या नहीं। अगर आप सिम निकाल देते हैं तो सिम कार्ड बंद हो जाता है। अगर आप सिम कार्ड को निकाल दोगे तो ये क्या होता है, सिम कार्ड बंद हो जाता है तो आपका अकाउंट तुरंत क्या होगा, लॉग आउट हो जाएगा। बड़ा ही सुंदर पॉइंट। तो आप सबसे पहले ये सोचे कि सिम बाइंडिंग क्या है। सिम बाइंडिंग का कुछ लोगों ने तो आप आज ही नाम सुना होगा। सिम बाइंडिंग वह है जो अगर सिम अगर रहेगी तभी काम करेगा, वरना जैसे अगर इंसान के शरीर में आत्मा रहेगी तो इंसान रहेगा, वरना वो आत्मा निकल जाएगी तो इंसान भी नहीं रहेगा। बड़ा अच्छा रूल है। फिर हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, थोड़ा बड़ा करता हूं, ये सरकार की रूल है, मैंने इसमें कोई है ना काटापीटी नहीं की है।
सेशन टाइम आउट, मतलब सेशन टाइम आउट क्या कहता है, अगर आप पीसी, लैपटॉप या टैब या व्हाट्सएप या टेलीग्राम डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं तो ये हमेशा लॉगिन नहीं रहेगी। पहले क्या होता था कि कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ व्यापारिक लोग हैं या कोई भी मान लीजिए, एक बार अपना क्या है लैपटॉप में या किसी टैब में लॉग इन करके और उसको क्या कर दिया करते थे कि भाई हम मैं जा रहा हूं, तुम सिम को यहीं रख लो। फिर वो कहीं रास्ते में जाता तो उसको आराम से यूज कर लेता। अब ये नियम हट गया। अब ये नियम हट गया तो कहने का अर्थ क्या है, अगर आपने अगर आपने पीसी, लैपटॉप, टैबलेट इनमें अगर आप यूज कर रहे हो तो 6 घंटे की लिमिटेशन है, हाईएस्टली 6 घंटे। तो ये 6 घंटे के बाद अपने आप ही बंद हो जाए। नियम ये कह रहा है हर 6 घंटे के बाद आपका डेस्कटॉप सेशन अपने आप समाप्त हो जाए, खत्म हो जाएगा। 6 घंटे मैक्सिमम दिए, उससे पहले ही खत्म, मैक्सिमम दिए हैं, है ना। री ऑथेंटिकेशन, अगर आपको हर 6 घंटे बाद अपने फोन से क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, अगर दोबारा करो स्कैन करो। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि अगर कोई अपना ऑफिस कंप्यूटर खुला छोड़ देता है ताकि दूसरा घंटों तक उसका मैसेज ना पड़े। काफी बार होता भी है, प्राइवेट सेक्टर में खूब होता है। या फिर हम लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, काफी बार क्या होता है स्टूडेंट जल्दी जल्दीबाजी में कहीं बाहर चाय पीने के लिए जाते हैं, कोई काम हो जाता है तो स्टूडेंट का क्या लैपटॉप या टैब क्या लाइब्रेरी में ऑन रह जाता है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी उसके आस पड़ोस के उसका गलत तो लाइब्रेरी वाले तो नहीं करते, लेकिन 100 में से 1-2 मिल ही जाता है, इसका गलत उपयोग भी कर लेते हैं। या कहीं बस में बैठे बैठे, बस में या ट्रेन में बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो उसको नींद आ जाती है तो उसके मैसेज पढ़ लिया कर, उस चीज से छुटकारा मिल गया। तो यहां पर आया सेशन टाइम आउट, और ये सेशन टाइम मैक्सिमम 6 घंटे का है। अगर आपको दोबारा 6 घंटे के बाद में ही आपको क्या करना है, क्यूआर कोड के अकॉर्डिंग क्या है उसको स्कैन करना पड़ेगा। अगला क्या आता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये आया, एक आता है डीफेक और आईटी रूल 2026, सबसे अच्छा रूल ये आया है। सरकार ने फेक न्यूज और एआई से बनी अश्लील तस्वीर और वीडियो पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। एक ऐसे स्ट्राइक की मैं कह रहा हूं सबसे बढ़िया बात ये है, 2 घंटे अगर किसी यूजर की आपत्तिजनक डीप फेक मतलब बहुत ज्यादा गंदगी फैला रखी है, समझ गए होंगे मेरी बात को, किसी ने बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम का सत्यानाश कर रखा है। इंस्टाग्राम बनाया था अच्छी चीजों के लिए, इंस्टाग्राम बनाया था 30 सेकंड में अपनी एक्टिविटी दिखाना, 30 सेकंड में अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, 30 सेकंड में अपनी बात को एक अच्छाई की तरफ लेके जाना, लेकिन वहां पर तो भाई साहब कुछ और ही चल रहा है, कच्चा बादाम चल रहा है, वहां पे तो पानी पानी हो गई चल रहा है। तो ये वाला यहां पर कहा कि अगर कोई डिफेक्ट वीडियो है ना रिपोर्ट की जाती है तो कंपनी उसे 2 घंटे के भीतर ही प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। ये यहां पर आईटी रूल 2026 कह रहा है, 2 घंटे मैक्सिमम बताए, उससे पहले ही समाप्त। पहले ये 24 से 36 घंटे में था, तब तक तो भाई लोगों के पास डाउनलोड हो जाती थी, पास पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे डाल देते। एआई लेबिंग, अगर कोई फोटो वीडियो जो एआई से बनाई गई है उस पर मेटा का स्पष्ट रूप से मेड विथ एआई का वाटरमार्क या लेबल देना होगा। आपने देखो जब से एआई आई है पूरे भारत के अंदर एक तहलका मचला है कि एआई वीडियो चाहे वो ओरिजिनल है तो एआई है, ओरिजिनल का एआई बना के बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अगर एआई से कोई वीडियो बनाता है तो यहां पर उसको लिख रखा है बकायदा सा कि वाटर मार्क है, वाटर मार्क उसके पीछे एक लोगो आएगा, जैसे आपको साइड में हमारा आपको हमारे कोचिंग का क्या है एक आपको लोगो दिख रहा है, इस प्रकार से आपको लोगो दिखेगा कि मेटा एआई से बनाया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इसको भी हटाने की, क्रॉप करने की 100 तरीके से चाहिए, लेकिन फिर भी कोई करता है भाई साहब उसको क्या करते 2 घंटे के अंदर, मान लीजिए किसी ने हटा दिया फिर भी उसका गलत यूज करे तो भाई साहब 2 घंटे में उसको खत्म। एक बार तो क्राइम समाप्त होने की कगार पे है जो साइबर वाला चल रहा है। चौथा रूल क्या कहता है, डेटा शेयरिंग और प्राइवेसी, ये पहले नहीं था, अब ये बहुत अच्छा रूल आ गया। ये स्टूडेंट लोगों के लिए ज्यादातर तो नहीं था, लेकिन जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए एक रूल था डेटा शेयरिंग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के सख्त रुख के बाद व्हाट्सएप में अपनी पॉलिसी बदली, क्या बदली है ना,
नो फोर्सेड शेयरिंग कहने का व्हाट्सएप आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपना बिजनेस डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ शेयर। पहले ऐसा होता था कि आप किससे कितनी बातें कर रहे हो, हमारी सब बातें इनके पास आया करती थी। किसके पास? व्हाट्सएप पॉलिसी। पहले हमारा मेटा वगैरह इनके सबके पास हम बातें किससे कर रहे हैं, क्या कहानी कर रहे हैं, क्या, सब उनके पास रिकॉर्ड था। जैसे भी पीछे फेसबुक पे चला भी था। वो रूल बदल चुका है, अब ये कोई अनिवार्य नहीं। आप अपनी पर्सनल चीजों को शेयर करना चाहे बिजनेस की, कोई भी आप मेरी बात को समझे, अब उसको शेयर नहीं कर सकते, अब उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, है ना। फिर आता है ओपीटी आउट विकल्प। ये सेटिंग में एक ये विकल्प मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग में एक नया बटन मिलेगा जिससे आप डेटा शेयरिंग बंद कर सकते हैं और कंपनी को इसके आधार पर आपका अकाउंट डिलीट कर नहीं कर पाएगी। पहले अगर इसको ऑन नहीं करता था तो क्या करता था, कंपनी इसको अकाउंट को डिलीट कर देती। अब ये प्राइवेसी के अंदर रख दिया, आप चाहो तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी। फिर आगे अगर हम बात करें इसके अलावा, हमारे पास क्या कहता है, स्पैम कॉल सबसे ज्यादा लोगों के पास आती। हेलो, मैं बोल रही हूँ चांदनी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ कुमार, है ना। मैं बोल रहा हूँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर रवि। हेलो, मैं बोल रहा हूँ विजय। हेलो, मैं बोल रहा हूँ उल्लू। सब नए नए नाम से, सब नए नए नाम से बोल रहे हैं। तो एआई फिल्टर सरकार के निर्देश पर व्हाट्सएप अब ऐसे एआई फिल्टर्स लगा रहा है जो इंटरनेशनल नंबर जैसे +92 +84 आदि आने वाले ब्लैक स्पैम मैसेज को ऑटो ब्लैक कर देगा। अकाउंट में अगर कोई यूजर से एक दिन में एक निश्चित समय से ज्यादा अननोन नंबर्स को मैसेज भेजता है तो उसका अकाउंट बिना चेतावनी के स्थायी रूप से बैन कर दिया जाए। होता था ना ऐसे, बहुत लोग क्या करते थे कि अकाउंट को क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से पेश कर देते हैं, अलग अलग तरीके से, है ना, मैसेज भेजते रहते हैं अलग अलग नंबर से। वो यहाँ पर नाम आया, और आपने यहाँ पर क्या, अगर कोई यूजर एक दिन में एक निश्चित सीमा से ज्यादा अननोन नंबर से मैसेज करता है, भाई साहब गया, कईयों की लंका लग गई। अब तो कईयों की लंका लग गई। एक बड़ा ही अच्छा रूल है। फिर आया तारीख, है ना। अब ये मैं यहां सरकार ने साफ साफ कहा है, तारीख याद करें, ये तारीख रखी है 1 मार्च 2026। प्रभावी भारत के लगभग 50 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूजर्स हैं। देखो भाई, भारत में 50 करोड़ से भी ज्यादा, ये नॉर्मल आंकड़ा बताया है। कानूनी धारा की अगर बात करें, सूचना आईटी संशोधन नियम 2026, आईटी रूल 2026, ये कहीं ना कहीं करंट का क्वेश्चन बन गया। तो मेरे साथियों, बड़ा ही सुंदर एक पॉइंट आपको देखने को मिला है। ये जो सूचना है, जो आपके जितने भी आस पड़ोस में है, आपसे कोई बड़ा है छोटा है, उनको ये सूचना जरूर दी। इस सूचना दोगे तो आपको क्या दोगे तो आपको भलाई होगा। आपको कहोगे किसी को, भाई अब गलत काम छोड़ दे, सूचना उसी को दोगे, है ना, कि तू गलत काम कर रहा है। और उन्हें भी सूचना देनी है जो सही तरीके से पढ़ रहे थे। जैसे मैं कहूँ, सही तरीके से कहने का अर्थ है जो टेब से पढ़ रहे थे, लैपटॉप से पढ़ रहे थे, जहां पर टेलीग्राम को ओपन कर रखा था, व्हाट्सएप को ओपन कर रखा था, उनको भी ये सूचना जरूर दी। तो साथियों, एक सेशन, छोटा सा सेशन था, स्टिक से जानकारी थी, जहां तक हो सके आपको मैंने स्टिक से जान। अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आए, तो आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।